लिए आए हैं लाठी बजाओ, हमें भाषण मत दो। आप जिस काम के लिए मुझे बताएं, आप लाठी बजाओ, हमें जेल भेज दो, हम जमान करा लेंगे, फिर धरना देंगे। प्रशासन लट बजाओ, इतने में कोई भी समस्या हमसे मिला के कोई रोड जम नहीं करेगा। खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है। देखो जी, पुलिस अगर किसी का शौक पूरा कर देती है तो इससे अच्छा बात क्या होगा। इस नीले भाई अंडे की इच्छा थी कि पुलिस हमारे ऊपर लठ बजाए, तो मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने बजा दिया। लेकिन इसमें बन गई कहानी। सबसे पहले तो आप एसएसपी अविनाश पांडे का बाइट सुनिए। देखिए, 15 मई को थाना टीपी नगर से एक महिला चली गई थी, जिनके बारे में उनके परिजनों द्वारा 16 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 17 मई को उनका शव थाना रोटा के ग्राम से, जहां की वो रहने वाली थी, वहां से बरामद हुआ था। तत्काल शव की शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी के ट्रेल के आधार पर जिस भी व्यक्ति के साथ वो जाते दिखाई पड़ी थी को गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में यह संज्ञान में आया था कि इनकी पूर्व से जान पहचान थी एवं आपसी विवाद को लेकर इस लड़के ने उनकी हत्या कर दी थी। इस लड़के का भाई और खेत का मालिक, जिन्होंने साक्ष्य मिटाने में इस लड़के का मदद किया था, उनको भी पुलिस ने अपनी तरफ से ही मुकदमे में नामजद किया था। इस मुकदमे की विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इनके द्वारा लगातार जो भी पीड़ित पक्ष है उनसे बात की जा रही थी। कल भी वो उनके घर गई थी और जितने परिजन हैं उनके द्वारा विवेचना पर संतुष्टि भी जताई गई थी, जिसके वीडियो साक्ष्य भी हम लोगों के पास मौजूद है। पुलिस प्रशासन के अनुसार यहाँ सारा मामला ठीक चल रहा था, लेकिन भीम आर्मी तो भीम आर्मी, ये जब तक 6 महीने में एक आध बार लठ ना खा लें तब तक ये शांत नहीं रहते। यूँ कहें कि ये अपना तेल, मालिश, ग्रीस ये सब हर 6 महीने में करवाते रहते हैं, ये अपने आप को अपडेट रखने के लिए। मेरठ की रहने वाली ललिता गौतम, जो 15 मई को अपने घर से बीए की परीक्षा देने निकली थी, लेकिन वो घर वापस नहीं आई। 2 दिन बाद उसका शव एक खेत में मिला। उसके चेहरे पे एसिड डाला हुआ था। पहले उसको मारा गया, बाद में चेहरे पर एसिड डालकर जलाया गया था सबूत मिटाने के लिए। और इस कांड का जो मुख्य आरोपी था उसका नाम है अंकुश कुमार, जो इन्हीं के समाज से आता है। और वो पिछले 2 साल से उस लड़की को लगातार परेशान कर रहा था, दबाव बना रहा था शादी करने के लिए। उसके लिए पंचायत भी हुई थी, बात भी हुई थी, लेकिन जब लड़की मना करती रही तो उसने ये कदम उठाया, ये अपराध किया। फिर उसके 2 दिन बाद ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया और अंकुश कुमार ने कबूल भी किया कि हमने ये जुर्म किया है। पुलिस के अनुसार ललिता के जो माँ बाप थे उन्होंने जो पुलिस ने कार्रवाई की उस पर संतुष्टि भी जताई थी। लेकिन 8 जुलाई को मेरठ कलेक्ट्रेट के सामने भीम आर्मी के लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। वहाँ की पुलिस, वहाँ की प्रशासन काफ़ी देर तक इन लोगों को समझाती रही कि तुम लोगों को अगर धरना देना है, प्रदर्शन करना है तो आप लोग एक एरिया में जाइए जहाँ प्रोटेस्ट करने का एरिया बना हुआ है, यहाँ बीच सड़क पर प्रदर्शन मत करिए। लेकिन ये लोग माने नहीं, पुलिस से लगातार उलझते रहे, धमकियाँ देते रहे, लठ खाने की बात करते रहे। फिर बाद में एंट्री होती है एसएसपी अविनाश पांडे की। ये आते हैं और जम के थप्पड़ बजा देते हैं, जो सरासर देखने में गलत लग रहा है कि ऐसे किसी को थप्पड़ पुलिस नहीं मार सकती। लेकिन अगर किसी प्रोटेस्ट को हटाना है, सड़क खाली करवाना है, तो पुलिस प्रशासन हल्का बल प्रयोग कर सकती है। जैसे लाठी चार्ज हो गया, पानी का इस्तेमाल हो गया, ये सब कर सकती है। लेकिन यहाँ इन्होंने तो थप्पड़ मारा, वो लोगों को लग रहा है गलत। एक व्यक्ति दिग्विजय सिंह भाटी, जो कि भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर गुट कोई अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जो कि अमरोहा से, जिन पर 9 मुकदमे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि SC/ST एक्ट का केस भी उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अमरोहा से जिला बदर हैं। उसके अलावा नोएडा के एक रवि गौतम, जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। सभी लोग शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए थे। सभी अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि जिसको भी ज्ञापन देना है या जो भी विवेचनात्मक बिंदु आप चाहते हैं वो हमें लिख के दे दीजिए। उस पर कुछ लोग राजी भी थे, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित हुआ। इस प्रकरण में अभी तक 5 लोग हम लोग की हिरासत में आ गए हैं। अन्य लोगों के लिए हमने टीम लगा दी है। मतलब ये लोग पहले से ही अपराधी हैं, 8-8, 10-10 मुकदमे पहले ही लेकर घूम रहे हैं और ये लोग न्याय दिलाने निकले हैं। असल में ये लोग
राजनीति कर रहे हैं। ये लोग अपनी राजनीति चमकाने गए थे, लेकिन ये लोग अपना गाल लाल करवा दिए। गाल ही यहाँ लाल हुआ है, दूसरा नहीं। अब देखो, इस केस की जो भी अपडेट होगा मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि चंदू मियाँ भी सुनने में आ रहा है कि वो भी मेरठ जाने वाले हैं, जहाँ ये मामला हुआ था। कि मेन माहौल तो उन्हीं को बनाना है ना 2027 के चुनाव के लिए। सलाम आदाब दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से यूएसए वीज़े के लिए ट्राई कर रहा था और आज उसका इंटरव्यू था और बहुत ही मतलब अजीब घटना मेरे साथ हुई है कि मतलब उसने इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा और वो मेरा चैनल देखने लगा, तो उसने बोला कि ये यू सिंग रेजिस्टेंस सॉन्ग एंड ये वो, तो उसमें पैलेस्टाइन भी लिखा था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसको देख के उसने मेरा वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना था पगले, तेरे को तो ईरान फिलिस्तीन का वीज़ा लेना था। तू गलत जगह पहुंच गया था। लड़ना तो तुझे फिलिस्तीन की तरफ से है, गाना उसके सपोर्ट में बनाना है, ईरान को पापा बनाना है। तू जाना वहाँ चाह रहा है जो उन लोगों की मार रहा है। अब ये कह सकते हैं कि तू पैसे के आगे भाईचारा भूल गया अपना। तू भूल सकता है, लेकिन अपनी बेगम बिरयानी नहीं भूल सकती। जी हाँ, बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तरह का ये जज्बाती लम्हा था। देखो मैंने कैसे जो पूरा जो ईरानी राष्ट्रवाद है उसकी एक झलक, एक देश जो इतनी बड़ी जंग से उबर रहा है, उस देश के लोगों की तस्वीर यहाँ मैंने देखी और बहुत मुश्किल हो रहा है अपने आप को यहाँ संभाल पाना। यहाँ भी है, वहाँ भी है। बेगम बिरयानी खमेनी के जनाजे में ईरान पहुंच चुकी हैं। इसे ही बोलते हैं रिश्ता जो तूने नहीं निभाया। यही भाईचारा है जो तू नहीं निभाया। अब दोस्तों आप लोग बताइए, बेगम बिरयानी को आपने कभी, जब हमारे जवान शहीद होते हैं उनके लिए, कभी बेगम बिरयानी को रोते बिलखते छाती पीटते देखा है क्या? नहीं देखे होंगे, क्योंकि रिश्ता नहीं है उनसे। जहाँ इनका रिश्ता है वहीं ये रोती हैं। जब खमेनी मारा गया था तो उस समय तो आपने कितनी वीडियो देखी होगी जिन मोहतरमाओं ने, जिन लोगों ने साफ साफ बोल दिया था कि देखो भारत से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, भारत से हमारा सिर्फ फ्री का राशन खाने का रिश्ता है। ये नहीं बोली थी, लेकिन चलो देर आई दुरुस्त आई। जब गोली चली उसके जिम्मेदार मुलायम सिंह थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो चोरी हुई तो उसके जिम्मेदार आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं हो सकते? और जबकि दो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन तो एक ही दिशा में खींच रहा है ना गाड़ी को, इसका मतलब दोनों इंजन मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोनों इंजन मिलकर के काम कर रहे थे, तो केंद्र का इंजन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खींचा जा रहा था और प्रदेश का इंजन आदित्यनाथ जी के द्वारा खींचा जा रहा था, और दोनों इंजन मिलकर के एक ही काम कर रहे थे। डबल इंजन की सरकार है, तो इसलिए जो जिम्मेदारी यहाँ पर चोरी की चकारी की बनती है वो नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ जी की बनती है। बिल्कुल सपाचार्य जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए कि मंदिर सरकार नहीं, ट्रस्ट चलाती है। सरकार का काम है सिस्टम चलाना। उसी सिस्टम ने गोली चलाई थी तो आदेश सरकार ने ही दिया होगा। यहाँ चंदा चोरी की जो भी जिम्मेदारी है वो ट्रस्ट के ऊपर है। ट्रस्ट को देखभाल करना था। हाँ, अब जब चोरी हो ही गई है तब आता है सिस्टम, तब आता है सरकार। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि जो जो चोरी में संलिप्त हैं उनको पकड़े, उनके ऊपर कार्रवाई करें। आपके नज़र में ये होगी मोदी जिम्मेदार हैं, और वहाँ आपके नज़र में जिम्मेदार तो हैं, मतलब आप साफ साफ तो नहीं कह रहे हो, लेकिन कह रहे हो कि मुलायम सिंह जिम्मेदार हैं गोली चलवाने में। एक बार उनके बेटे से भी बुलवा दो। आजकल तो रोज ही मिलना जुलना होता है ना। लेकिन सच ये है कि सनातन धर्म ही समाजवाद है। जो सनातन है वही समाजवादी है। अध्ययन किया गया होता है हमारे शास्त्र में। आज भी समाजवादी ढांचा है उसका हम सब उसको उस रूप में परिभाषित नहीं किया गया। हाँ सर, शंकराचार्य जी, आपको अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए। अभी तो भगवान का दर्जा भी देना पड़ेगा। अभी तो आपके लिए सनातन ही समाजवाद है। ऐसा सनातन जो कभी राम मंदिर नहीं जाता, ऐसा सनातन जो कृष्ण जन्मभूमि का सही जन्म स्थान है उसको बोलने से डरता है। तो आपको पता है ना? अच्छा, आप तो यदुवंशी कान्हा कृष्ण भक्त सबसे बड़े है ना? श्री कृष्ण का जन्म स्थान क्या है? मथुरा। कहां पे? जहां अभी है यूपी मथुरा। जहां अभी मंदिर है वही जन्म स्थान है उनका। बिल्कुल है। जहां अभी मंदिर है वही उनका जन्म स्थान है। कारावास जहां वो पैदा हुए वही है।
अब ये तो लोग बताएंगे, इतना मुझे जानकारी नहीं। ये मुझे जानकारी है कि मथुरा ही है। दोबारा पूछूंगा, श्री कृष्ण का जन्म स्थान, कानून संविधान तो नहीं बताएगा, श्री कृष्ण का जन्म स्थान जहां अभी मंदिर है, वही उनका कारावास में जो जन्म हुआ था, वही उनका जन्म स्थान है आपके हिसाब से? अगर कारावास वही है तो वही है। और शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे जो दावा करते हैं हिंदू भाई, वो गलत है। वो तो कानून तय करेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, मथुरा वृंदावन से उनका नाता रहा, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। मजबूरी महाशय के साफ साफ झलक रही है चेहरे पर, बातों में। ये कैसे बोल सकते हैं कि शाही ईदगाह के नीचे है उनका जन्म स्थान? वोट बैंक का मामला है, वोट बैंक को नाराज थोड़ी न करना है, लेकिन बाबा जी के नज़र में यही लोग हैं असली सनातनी। हम सब लोग आदरणीय आजम साहब को रिहा कराना चाहते हैं। उनकी मदद कोर्ट और सरकार की, हम सब मिलकर के सरकार बना करके उन्हें रिहा कराने का। लो जी, इतना सारा मेहनत सिर्फ आजम खान को जेल से बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है भाई, तब तो भैया जी को सत्ता में लाना ही पड़ेगा, सरकार बनवानी ही पड़ेगी। लेकिन एक सवाल है कि भीम आर्मी वाले इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि भाई किसी के सरकार में आने से कोई जेल से बाहर थोड़ी ना आता है। अरे बाबा साहब का जो संविधान है, उसमें जो कानून बना है, उसी के तो हिसाब से ये जेल गए हैं, तो सरकार आने पर वो बाहर कैसे आएंगे? कहीं संविधान बदलने का तो प्रयास नहीं कर रहे, प्लान नहीं कर रहे भाई भीम आर्मी वाले जाने, इतना तो जिम्मेदारी वो उठा ही सकते हैं। कि दोस्तों, राम मंदिर में दर्शन करने अभी फिर से गए थे अनुपम खेर। उन्होंने कुछ चोरी के ऊपर सटीक बात बोली है, एक बार आपको सुनना चाहिए। आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, अपने ही लोगों को समझना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया है, उन्होंने रिश्वत नहीं दी भगवान को कि भी मेरे इस दान का ध्यान देना। ध्यान तो बिना किसी, दान जो है वो बिना किसी उपेक्षा के होता है, अपेक्षा के होता है। और भगवान राम द्वापर युग से कब से हैं, उनकी प्रतिष्ठा को या उनके मंदिर की प्रतिष्ठा को कोई एक फेज़ होता है, जिस फेज़ को मीडिया ही उठाता है, और उठाना भी चाहिए, क्योंकि जो गलत काम हुआ है उसको, उसकी आलोचना करनी चाहिए। मगर इसका मंदिर पर कोई वो पड़ेगा, या लोगों की आस्था पे कोई फर्क पड़ेगा, या सनातन पे कोई फर्क पड़ेगा, मैं इसमें कतई विश्वास नहीं रखता। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि भाई चोरी अगर कहीं हुई है तो उस घर को नहीं, उन लोगों को बदनाम करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों का तो भाई प्लान ही था कि राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, उसको किसी प्रकार से बदनाम किया जाए, जिससे लोगों का आस्था कम हो, लोग वहाँ कम आए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। चोरों ने चोरी किया, सरकार उनको सजा देगी, बाद में भगवान भी देंगे, वो तो नहीं बख्शने वाले। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं? मेरठ की घटना पर आप लोग क्या सोचते हैं? अविनाश पांडे ने जो थप्पड़ बजाया, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स, खाली कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।